अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल रहमान इज़ हियर। वेलकम टू मेडिक्स प्रेप पॉइंट। होप सो कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ये बताना है कि आप लोग हिफ़्ज़ का टेस्ट किस तरह देख सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया हुआ है, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो वो अगर हिफ़्ज़ का टेस्ट देते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। मैंने खुद भी हिफ़्ज़ का टेस्ट दिया था। इस वीडियो में पहले आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर मेरा क्या एक्सपीरियंस था इसमें, मैंने किस तरह प्रिपरेशन की, आप किस तरह कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, पंजाब से हैं तो यूएचएस होगी, बाकी सूबों से हैं तो जो भी आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है, वो आने वाले दिनों में एक एडवर्टाइजमेंट शो करेगी। उस पर लिखा होगा कि लास्ट डेट जो है इसकी सबमिशन की, एप्लीकेशन की ये है। और उसमें आपने ये भी बताना है कि अगर हाफ़िज़ कुरान है तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन में, आपने वहाँ पर येस करना है और आपने साथ में हिफ़्ज़ की सनद भी अपनी अपलोड करनी है अगर वहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया हो। तो फिर क्या होगा, उन्हें कैसे पता लगता है, बच्चे ये पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता लगेगा हम हाफ़िज़ कुरान हैं या नहीं। देखें, जब आप वहाँ पर पहले ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे तो उनके पास सारी लिस्ट चली जाती है। ये वाले बच्चे हैं जो हुफ़ाज़ हैं, तो वो फिर उनका ही टेस्ट लेते हैं। आप वहाँ पर जाएँगे, आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी, पंजाब का मैं बता देता हूँ क्योंकि पंजाब का मैंने टेस्ट दिया था। तो आप यूएचएस में जाएँगे, यानी लाहौर जाना होगा, चाहे आप जिस मर्ज़ी इलाके से हैं, तो आपको लाहौर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर टेस्ट देते हैं। अच्छा, जो नम्स के हैं ना, नम्स का ये होता है कि उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको लाहौर जाना पड़ेगा, बल्कि आपको जो मेन सिटी है, यानी कि अगर मैं मुल्तान की बात कर लेता हूँ, इसके जो भी एरियाज़ हैं, तो आप मुल्तान में आएँगे, इसी तरह बहावलपुर वाले बहावलपुर, और बाकी जो लाहौर वाले हैं वो लाहौर, यानी डिफरेंट सिटीज़ में इसके सेंटर्स बना दिए जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप अपना टेस्ट देते हैं हिफ़्ज़ का। ये सेंटर्स की बात हो गई। अब फिर टेस्ट किस तरह लिया जाता है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं, जिस दिन आपको डेट दी जाएगी, इस साल होप्स हो कि आपका टेस्ट 15 दिसंबर को हो। पिछली बार मेरा टेस्ट 21 नवंबर को हुआ था और इन्हीं डेट्स में मिला था, क्योंकि इंट्री टेस्ट जल्दी हो गया था। इस बार इंट्री टेस्ट लेट हो रहा है, तो आपके पास अभी भी तकरीबन 1 मंथ बाकी है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 15 दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है, बाकी मज़ीद कन्फर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आप वहाँ यूनिवर्सिटी में जाएँगे, वहाँ पर तमाम बच्चे आए होंगे, 3 दिन लगातार टेस्ट चलते रहेंगे, जो आपको डेट मिले आपने उसी डेट को चले जाना है। वहाँ पर आपको 9 बजे बुलाया जाएगा यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ यानी जो लाहौर की है। तो वहाँ पर लिस्ट लगी होंगी, आपको पता बता दिया जाएगा आपका बैच कौन-सा है, ए है, बी है या सी है। आपने पहले नंबर पर ऊपर एक हॉल होगा, आपने वहाँ पर जाके बैठ जाना है, एक साइड पे लड़कियाँ बैठी होंगी, एक साइड पे लड़के। तो वहाँ आप कुछ देर वेट करेंगे, आपकी अटेंडेंस लगाई जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफ़ाई किए जाएँगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से, यानी ये आपकी मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड हो गया और एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड, और इसके साथ-साथ आपकी हिफ़्ज़ की सनद चेक की जाएगी और आपका सीएनएससी चेक किया जाएगा। अगर सीएनएससी नहीं है तो बेफ़ार्म आप ले जाइएगा। ये डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपकी अटेंडेंस हो गई और फिर आप उसके बाद जहाँ पर आपका टेस्ट है, एक अलग डिपार्टमेंट बना होता है, तो आप वहाँ पर जाएँगे। वहाँ पर क्या होगा कि आप जैसे ही आपका नंबर आएगा, आप अंदर एंटर हो जाएँगे। आप जाकर बैठेंगे, वो आपका सीएनएससी चेक करेंगे, ताकि वेरिफ़िकेशन हो जाए कि आप हाँ, वही बंदे हैं जो कि टेस्ट देने आया है। इसके साथ-साथ फिर आपकी जो हिफ़्ज़ की सनद है, उसे भी देखेंगे। क्या देखेंगे, आप सामने 3 टीचर्स बैठे हैं और एक साइड पे एक कैमरा होगा जो कि आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा, ताकि उनके पास प्रूफ़ रहे कि हाँ, इस बच्चे ने टेस्ट पास किया है या नहीं किया। आपने कन्फ्यूज़न हो जाना वहाँ पर कैमरा को देख के, या आगे सामने आपके 3 टीचर्स बैठे हैं तो उनको देख के। क्या होगा, आप जाके बैठ जाएँ, अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएँ, आपसे पूछेंगे कहाँ से आए हैं आप, 2-3 बातें करेंगे, आपको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे वो। क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चे सफ़र करके आए हैं और ये थोड़े से जो हैं नर्वसनेस का शिकार हैं। तो क्या होगा, आपसे क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन किए जाते हैं पूरे कुरान पाक से। ये मैं आपको एमडी कैट का बता रहा हूँ, नम्स का भी सेम इसी तरह टेस्ट होता है। एमडी कैट और नम्स का टेस्ट तकरीबन सेम ऐसे ही है जो हिफ़्ज़ कुरान का टेस्ट है। बाकी मुझे यूनिवर्सिटीज़ का नहीं पता कि उनका क्या सीन होता है, यानी जो बीएस वगैरह के लिए होता है। तो क्या होगा, आपसे क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन जो होगा वो पहले 5 पारों से होगा, अगला क्वेश्चन अगले 5 पारों से होगा। यानी 5-5 पारों से आपसे 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस तरह टोटल आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। अगर कोई बच्चा इन क्वेश्चंस के आंसर सही कर देता है, उसको 20 नंबर मिल जाएँगे। वो 20 नंबर आपके एग्रीगेट में काउंट हो जाएँगे। किस तरह होते हैं बाद में बताता हूँ। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको 1 मिस्टेक आ रही है या 2 मिस्टेक्स आ रही हैं या थोड़ा बहुत वो भूला है, तो इसकी वो फिर भी राइट कर देते हैं। वो उन्हें पता होता है कि ये बच्चे साल में स्कूल की स्टडीज़ करते रहे हैं, इनसे रिवाइज़ करना मुश्किल था, तो वो आपको 20 नंबर दे देते हैं। इसके एग्रीगेट में इज़ाफ़ा कितना होता है? इसका एग्रीगेट में 0.8% इज़ाफ़ा होता है। आप ये छोड़ें कि 20 नंबर मिलते हैं, कितने मिलते हैं, बस इतना सोच लें कि आपके जो 0.8% है वो ऐड हो जाएगा। अपना अब एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था। देखिए, मैंने क्या किया कि जब मेरा इंट्री टेस्ट हो गया, मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी।
इसकी हिफ्ज़ कुरान के यानी कि क्योंकि आपको पता है दूसरा स्टडीज़ के साथ एमडी कैट जब आया, पहले तो मैं रिवाइज़ किया करता था लेकिन एमडी कैट में कुरान पाक को रिवाइज़ नहीं कर सका। फिर मैं अपने उस्ताद मोहतरम के पास जाता रहूँ, उनको मैं सुनाता रहूँ, एक दिन में 5 पारे सुना-सुना के मैंने तकरीबन जो है इस तरह 6 या 7 दिनों में कुरान पाक की रिवीजन कर ली थी। तो आपके लिए अगर थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है अगर आप पहले दिन से नहीं पढ़ते आ रहे हैं या आपने रिवाइज़ नहीं किया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने करना है। देखिए अभी आप लोग फ्री हैं, कोशिश किया करें एक दिन में 3 या 4 पारे लाज़मी पढ़ें और इनकी तैयारी करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस फ़ायदे का आपको बाद में पता होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मेरा पहले एग्रीगेट बन रहा था 90.48 बन रहा था, लेकिन जब मैंने ये अपना हिफ़्ज़ कुरान का टेस्ट दिया, तो मेरा ये 91.21 बन गया था, यानी 0.8% का तकरीबन इज़ाफ़ा हो गया था। तो आपको भी बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। आपने हिफ़्ज़ कुरान का टेस्ट लाज़मी देना अगर आप कुरान पाक के हाफ़िज़ हैं या हाफ़िज़ा हैं। तो मैं जब गया था वहाँ पर, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, यूएचएस में पहले वहाँ पे तकरीबन आपको 1 या 2 घंटा वेट करना पड़ता है। मैं वहाँ पे गया, देखा कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं, इधर लड़के बैठे हैं, उधर लड़कियाँ बैठी हैं। इवन के बच्चे अपने साथ कुरान पाक भी लेके आए हुए थे, वो कुरान पाक उस वक़्त भी रिवाइज़ कर रहे थे। मैंने भी मोबाइल में कुरान पाक खोला हुआ था, देख रहा था। और फिर जब अटेंडेंस हो गई उसके बाद फिर हमें दूसरे डिपार्टमेंट में लेके गए कि हाँ जी, यहाँ पर आपका टेस्ट है। बाहर चेयर्स लगी हुई थी, एक-एक करके बच्चा जा रहा था अंदर और तकरीबन 2 मिनट के बाद बच्चा बाहर आ जाता था। तो मेरी जब बारी गई, मैंने जाके सबसे पहले उनसे पहले इजाज़त ली अंदर आने की, फिर जाके सलाम लेके बैठ गया। उन्होंने मेरे सीएनएसी चेक किया, डॉक्यूमेंट्स चेक किए, फिर मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? मैंने बताया कि मुल्तान से हूँ। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था। पहला क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है कि उन्होंने पहले 5 पारों में से कौन-सा किया था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन 7वें पारे से किया था, तकरीबन तीसरा पेज है 7वें पारे का। मैं आपको थोड़ी आयत भी बता देता हूँ ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए किस तरह पूछते हैं वो। वो ना देखें, एक बात सुनें कि वो आपसे ज़्यादातर रुकू के शुरू से पूछते हैं। या वो रुकू का शुरू होगा या वो सूरत का शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि वो कहीं दरमियान में से पूछ रहे हैं जैसे कि वहाँ से बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाए, या कोई वो मशहूर आयत पूछ लेते हैं अगर वो दरमियान से भी पूछें। तो इसलिए आपको ईज़ी रहेगा, आपने परेशान नहीं होना। जो भी रुकू स्टार्ट हो रहे हैं, आपने उनकी एक पहली आयत लाज़मी पक्के से करके जानी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करके जाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन-सी मुझसे आयत पूछी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशियाअ इन तुब्द लकुम तसुकुम। तो ये वाली आयत थी जो कि उन्होंने मुझसे पूछी थी। और इसके बाद फिर आगे उन्होंने आई थिंक सो के 13वें पारे से कोई आयत पूछी थी, वो मुझे याद नहीं है कि कौन-सी उन्होंने पूछी थी अब। और फिर उसमें जो यानी टीचर्स जो है ना वहाँ पे 3 बैठे होते हैं, 2 एक टीचर क्वेश्चन पूछेगा, 2 अगला और 2 अगला, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा था वाइज़ा बतशतुम जब्बारीन, जो 19वें पारे की एक आयत है। तो इससे आगे पढ़ना था, मैंने 3-4 आयत पढ़ी हैं, तो फिर उन्होंने आगे मुझसे पूछ लिया। फिर सूरत रहमान का पूछा था, यहाँ से खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़ार, ये वाली आयत पूछी थी उन्होंने। तो इस तरह क्वेश्चंस किए थे और लास्ट भी क्वेश्चन था, वो मुझे याद नहीं है कौन-सा किया था। तो मैंने जब पहला उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसमें सिर्फ़ मैं कन्फ्यूज़ हुआ था। मुझे वहाँ पे, हालाँकि वो ईज़ी क्वेश्चन था, मुझे इतना याद है, लेकिन ये याद नहीं कि आयत कौन-सी थी। तो ईज़ी क्वेश्चन था, मैं उसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था। मैंने 2-3 बार उनसे पूछा कि सर ये दोबारा बता दें, दोबारा बता दें। फिर मेरे ज़हन में आ गया, मैं आगे पढ़ता गया हूँ और मैंने तमाम क्वेश्चंस के आंसर कर दिए थे। तो स्टूडेंट्स देखें, परेशान ना होइएगा, वहाँ पे आपने रिलैक्स होके टेस्ट देना है अपना। जो आपकी नर्वसनेस है ना, उस पे आपने कंट्रोल करना है वहाँ पे। तवज्जो से क्वेश्चन को पूछेगा, वो ना बहुत जो आगे टीचर बैठे होंगे, बहुत नरम दिल टीचर्स होते हैं, मेहरबान होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पे कोई सख्ती करेंगे या आपकी बेइज़्ज़ती करके आपको भगा देंगे, बल्कि वो सुकून से आपकी बात को सुनते हैं। अगर आपको आयत नहीं समझ लग रही है, आपने कहा सर दोबारा बता दें, 2-3 बार आप पूछ सकते हैं उनसे। आपने कोशिश करनी है, आप अच्छे से सोचें, अगर नहीं हो पाता कोई बात नहीं है, कहें सर ये मैंने पढ़ा था लेकिन अब भूल चुका है, अब काइंडली अगला क्वेश्चन पूछ लें। तो इस तरह यानी 2 क्वेश्चन्स की आपको फिर भी राहत मिल जाएगी। इसमें मार्क्स या तो 20 होते हैं या 0 होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको जो है वो इसके दरमियान में कोई मार्क्स दे रहे हैं, तो या 0 होगा या 20 होगा। तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें, आज से स्टार्ट कर दें। तरीका मैंने आपको बता दिया है, कोशिश किया करें कि दिन में 3 या 4 पारे लाज़मी पढ़ें। आपने जब वहाँ पे जाना है, उससे पहले आपकी 3 या 4 रिवीज़न कुरान पाक की लाज़मी हो जानी चाहिए, तभी जाके आप वहाँ पर टेस्ट को पास कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको इसका, इसके एग्रीगेट में बहुत ही ज़्यादा एज मिलता है हुफ़ाज़ कुरान को, और आपको फ़ायदा भी उठाना चाहिए। देखिए आपने एक चीज़ पे मेहनत की है, तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए। आखिरत में तो इसका फ़ायदा है ही है, तो दुनिया में भी फ़ायदा होगा और बाकी आपकी रिवीज़न हो जाएगी, कुरान पाक आपको याद हो जाएगा, इससे बढ़कर क्या चाहिए। भी कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी इस तरह की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी प्रिपरेशन अपनी अच्छे से स्टार्ट कर दें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।